जब जीवन के हर मोड़ पर मुश्किलें और चुनौतियां आपका रास्ता रोकने के लिए खड़ी हो जाती हैं, जब हर कदम आपको असफलताओं की ओर ले जाता है, तब एक सवाल आपके दिल में उठता है। क्यों? क्यों मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्यों मैं बार बार हारता जा रहा हूं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि इन सारी परेशानियों के बावजूद कहीं न कहीं एक अदृश्य शक्ति है जो आपको उठाने, आपको हिम्मत देने और आपकी आत्मा को नए जीवन से भरने के लिए तैयार है? उस शक्ति का नाम है परमेश्वर का आनंद। एक ऐसा आनंद जो सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आइए इस आनंद की गहराई को समझें और जानें कि कैसे यह आपकी जिंदगी के हर अंधेरे कोने में रोशनी बन सकता है, कैसे यह आपकी सारी टूटन को नई मजबूती में बदल सकता है। आज सुबह जब मैं अपने डिवोशन के समय वचन पढ़ रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे नीति वचन 17 का 22 उजागर किया। इस वचन में लिखा है, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। इंग्लिश में इसे इस प्रकार लिखा गया है, A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. अब जरा सोचिए, परमेश्वर यहाँ हमें क्या समझाना चाहते हैं? राजा सुलेमान, जिन्हें हजारों साल पहले बहुत समझदार माना जाता था, ये कह रहे हैं कि एक आनंद से भरा हुआ दिल एक अच्छी औषधि है। लेकिन यदि कोई मायूस हो जाता है, अपनी जिंदगी से हार मान चुका है और हर अच्छी चीज को नजरअंदाज कर रहा है, तो उसके लिए यह दुखदाई है, जैसे कि उसकी हड्डियां सूख रही हों। यह बात सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि आज के मेडिकल साइंस भी इस पर जोर देता है। जब कोई इंसान ज्यादा हंसता है, खुश रहता है, तो वह लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीता है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। इसे साइकोसोमैटिक बीमारियों के नाम से भी जाना जाता है, जहां मानसिक स्थिति से शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आजकल बहुत से लोग कैंसर, ट्यूमर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, और वे सोचते हैं, मैं तो अपनी बॉडी का ख्याल रखता हूँ, अच्छा खाना पीना और एक्सरसाइज भी करता हूँ, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है? पर असलियत यह है कि केवल शारीरिक देखभाल ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्थिति भी मायने रखती है। जब आपका दिल खुश नहीं है, तो शरीर की बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अ जॉयफुल हार्ट इज गुड मेडिसिन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी परेशानियों, चिंताओं और दुखों को परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। यह सही है कि यह बात हम जानते हैं, पर क्या हम इसे जी रहे हैं? जब आप अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो यह आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपका तनाव कम होता है, मांसपेशियों की थकान दूर होती है और शरीर में हार्मोन्स सही तरीके से काम करने लगते हैं। नीति वचन में एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जब आप नेहेमायाह की किताब पढ़ते हैं, तो उसके 8वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, फिर उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है, उनके पास भोजन की चीज लेकर जाओ, क्योंकि आज का दिन हमारे परमेश्वर के लिए पवित्र है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहाँ पर जो बात समझने योग्य है, वह यह कि परमेश्वर का आनंद ही हमारी शक्ति है। जब हम परमेश्वर के आनंद में होते हैं, तो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है, चाहे वह पाप हो, चाहे वह कोई और समस्या हो। परमेश्वर का आनंद हमें मजबूत बनाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने आपकी गलतियां, पाप और खामियां उजागर हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कितने पवित्र हैं और हमें इस पवित्रता के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने और समझें, तो अपनी कमजोरियों और परेशानियों को उसके सामने रख दें। आज का वचन हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन के हर हिस्से को परमेश्वर के आनंद से भर लें। परमेश्वर का आनंद ही वह शक्ति है जो हमें हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की स्थिति है। यह आपके लिए एक व्यक्तिगत निर्णय है कि आप हर दिन उस आनंद में जीना चाहते हैं या नहीं। अब जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, तो यह ध्यान रखें कि आप उसके सामने एक आनंदित दिल के साथ आ रहे हैं।
एक ऐसा दिल जो शिकायत नहीं करता, जो अपने जीवन की कठिनाइयों को परमेश्वर के सामने रखते हुए शिकायतों से भरा नहीं होता। ऐसा दिल जो हर परिस्थिति में अच्छाइयां देखता है, जो दूसरों को मायूस नहीं करता बल्कि उन्हें प्रेरित करता है। आप देखेंगे कि जब आपके दिल में परमेश्वर का आनंद होता है तो कठिनाइयां भी आपको गिरा नहीं सकती। आप उठकर खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के साथ। यह आपकी आत्मा की ताकत को दिखाता है। जब आपका दिल परमेश्वर के आनंद से भरा होता है तो आप हर चीज में एक सकारात्मक पहलू देख पाते हैं। आप जान जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हर बुरी चीज से भी भलाई निकलती है। आज इस वचन के साथ मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रख दें और उसके आनंद को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। यह आनंद आपको हर मुश्किल में शक्ति और साहस देगा। जैसे जब नेहेमायाह ने यरूशलेम की दीवारों को फिर से खड़ा किया तो वह खुद को परमेश्वर के आनंद में लपेटे हुए था। उसका आत्मविश्वास, उसका दृढ़ निश्चय और उसकी निरंतरता इस आनंद से प्रेरित थी। उसने समझा कि परमेश्वर का आनंद उसकी असली शक्ति है। आप भी अपने जीवन की दीवारों को फिर से खड़ा कर सकते हैं, चाहे वे कितनी ही टूटी हुई क्यों ना हो। आप भी उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको निराशा से बाहर निकालता है और आपको नई ऊर्जा देता है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोलते हैं, अपने दुखों को रखते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, तो वह हमें अपने आनंद से भर देता है। यह आनंद स्थायी है, यह दुनिया की चीजों पर निर्भर नहीं करता। यह परमेश्वर का एक उपहार है जो वह हमें तब देता है जब हम उसे पूरे दिल से अपनाते हैं। जब आप इस आनंद को अनुभव करते हैं तो आपको खुद पर, अपनी परिस्थितियों पर और यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों पर भी विश्वास होना शुरू हो जाता है। यह विश्वास आपको उठने, आगे बढ़ने और अपने जीवन की लड़ाइयों को जीतने की ताकत देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि जब हम इस आनंद को अपने दिल में पाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं अधिक प्रभावी हो जाती हैं। एक जॉयफुल हार्ट यानी एक आनंद से भरा हुआ दिल जब परमेश्वर के पास आता है तो वह सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं रखता, बल्कि वह उस विश्वास के साथ आता है कि परमेश्वर उसकी सुनेंगे और उसकी सहायता करेंगे। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को इसलिए भी सुनता है क्योंकि हम उसके आनंद से भरे होते हैं, और यह आनंद हमें उस आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद करता है जो हमें जीवन की कठिनाइयों के खिलाफ खड़ा करता है। आप अपने जीवन में इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आज ही परमेश्वर के आनंद को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करें। जब आप इस आनंद को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। आपकी समस्याएं उतनी भयंकर नहीं लगती जितनी पहले लगती थीं। आपके विचार बदल जाते हैं, आपके जीवन में नए अवसर आते हैं और आप नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका दिल जो पहले दुख और निराशा में डूबा हुआ था, अब उमंग और उत्साह से भर जाता है। आपको अपने आसपास की दुनिया में नए रंग और नए अवसर नजर आने लगते हैं। यह आनंद आपको वो शक्ति देता है जिससे आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर के आनंद को अपनी जिंदगी में जगह देकर आप पाएंगे कि आप उस स्थिरता और संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। जब जीवन की हवाएं तेज होती हैं और जब मुश्किलें आपके रास्ते में आती हैं, तो यह आनंद ही वह लंगर होता है जो आपको स्थिर और सुरक्षित रखता है। इस आनंद को पाने के लिए आपको बस एक कदम उठाना है, परमेश्वर के पास आना है, अपने दिल की बात उसे कहनी है और उसके आनंद को अपनी जिंदगी में बसाना है। इस कदम को उठाने से न केवल आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बल्कि आप एक नई ऊर्जा, एक नई दृष्टि और एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, उसका आनंद आपकी शक्ति है और उसकी उपस्थिति आपकी मार्गदर्शक रोशनी है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परमेश्वर का आनंद आपको वो ताकत देगा जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। तो आज इस बात को अपने दिल में गहराई से बिठा लें कि परमेश्वर का आनंद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। और जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो इस आनंद को याद करें।
इसे अपने दिल में बसाएं और देखें कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। आपकी सफलता, आपका सुकून और आपका संतोष इसी आनंद में छिपा हुआ है। इसे अपनाएं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आपका यह सफर चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर के आनंद से भरपूर हो सकता है। बस आपको उसे अपने दिल में जगह देनी है और फिर देखें कि कैसे वह आपकी जिंदगी में नई रोशनी और नई उम्मीद लेकर आता है। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने परमेश्वर के आनंद की शक्ति को महसूस किया है, तो यही समय है कि हम इस यात्रा को साथ में आगे बढ़ाएं। जीवन की हर मुश्किल घड़ी में परमेश्वर का वचन हमें नई दिशा और नई उम्मीद देता है। अगर आप भी हर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक बाइबल की बातों और कहानियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के विवरण में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको हर दिन एक नया संदेश मिले जो आपके जीवन को रोशनी से भर दे। आपकी हर एक सदस्यता हमारे लिए एक आशीर्वाद है और हम मिलकर परमेश्वर के इस अनमोल वचन को और दूर तक फैला सकते हैं। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।